लोक संवाद टुडे के लिए मैं पुष्कर पवार। लोक संवाद टुडे आज अपने दर्शकों के लिए लाया है एक्सक्लूसिव शिक्षा जगत की खबर। कोटद्वार के विद्यार्थियों को मिलेगी हाई स्कूल तक अनोखी ग्लोबल शिक्षा। पौड़ी जिले के कोटद्वार में रेनबो एकेडमी को मिली भारतीय शिक्षा बोर्ड से हाई स्कूल की मान्यता। गढ़वाल में स्वामी रामदेव के आचार्य कुलम के बाद कोटद्वार का रेनबो एकेडमी में अंग्रेजी माध्यम से सनातन संस्कृति की शिक्षा के साथ ग्लोबल शिक्षा का लर्न एंड फन कार्यक्रम से विद्यार्थी उठाएंगे लाभ। बीएसबी की विशेषता पाठ्यक्रम की पुस्तकें भारतीय नक्षत्रों के नाम पर। विद्यालय पूर्णतः आधुनिक वैज्ञानिक कंप्यूटराइज्ड लैब से सुसज्जित है। विद्यालय में पढ़ने वाले शिक्षक हाई क्वालिफाइड। विद्यालय प्रधानाचार्य मोहित नेगी, काउंसलर अध्यापक प्रियंका नेगी ने बीएसबी यानी कि भारतीय शिक्षा बोर्ड और रेनबो विद्यालय पर आपके पूरे विद्यालय को तो सुनिए क्या कहते हैं। जो हाई स्कूल की मान्यता आई है और उसके लिए ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। किस बोर्ड से आपके विद्यालय को ये मान्यता मिली है और क्या प्रोसेसिंग है? हमारी जो जानकारी है, हमारी जानकारी के अनुसार पौड़ी जिले में जो ये भारतीय शिक्षा बोर्ड जो है, ये पहला विद्यालय पौड़ी जिले में हाई स्कूल द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ है। अब कहाँ से इसकी प्रोसेसिंग होती है उसकी जानकारी शेयर करें हमारे साथ। सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन बधाइयों के लिए। और हमारा जो स्कूल है हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। मतलब 2022 में हमने ये चीज़ शुरू करी थी, तब हमारा स्कूल 6 तक था। आज जो है हमें एफिलिएशन मिल रही है भारतीय शिक्षा बोर्ड द्वारा, बीएसबी, जो कि स्वामी बाबा रामदेव जी का बोर्ड है और बहुत ही प्रचलित ये बोर्ड है। और इसमें अलग ये चीज़ है कि अभी तक सीबीएसई और आईसीएसई का ही डंका बज रहा था, है। देश भर में सीबीएसई के अकॉर्डिंग हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स थे, लेकिन चेंज की ज़रूरत थी। चेंज क्या है? चेंज ये था कि अभी जो मॉडर्न एजुकेशन है, कहीं ना कहीं बच्चों को ज्ञान तो प्राप्त हो रहा है, पर जो हमारे रूट्स हैं, जो हमारी कल्चर है, जो हमारा क्या बोलते हैं सभ्यता है, वो बच्चों को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो पेरेंट्स का, अभिभावकों का लगातार यही प्रॉब्लम रहता था। लगातार वो यही चैलेंज फेस करते थे कि बच्चों को ठीक है फिजिक्स समझ आ रही है, मैथ समझ आ रही है, पर जो उनमें वो गुण है, वो गुण की कमी हमें महसूस हो रही है। कहीं ना कहीं वो अभिभावकों के प्रति जो है वो रेस्पेक्ट उनकी टीचर्स के प्रति है, गुरुओं के प्रति है, वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। उन्हें ये नहीं पता चल रहा है कि ठीक है उनको मैथ्स में जो उन्होंने सीखा या फिजिक्स में जो सीखा, अब उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो यहाँ फिर भारतीय शिक्षा बोर्ड की जो होती है एंट्री होती है, और इसीलिए हमने जब एफिलिएशन के लिए गए तो हमने भारतीय शिक्षा बोर्ड को चुना। मैडम, इसमें एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि आज जो शिक्षा का माध्यम है या शिक्षा का बोर्ड की मान्यता है, वो विशेष करके विज्ञान को आधारित लेकर के है। और भारतीय शिक्षा बोर्ड पर ये आरोप लगते आ रहे हैं कि ये सनातन को बढ़ावा देने के लिए है या एक धर्म विशेष को प्रोत्साहित कर रहा है। क्या कहेंगे इस संबंध में? मुझे ये लगता है कि जो लोग इस चीज़ को बोल रहे हैं या आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उनको ठीक तरह से इसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर आप बात ये कर रहे हैं कि ये सनातन धर्म को प्रमोट करता है, तो मुझे ये नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म, अगर आप पुराण पढ़ेंगे या महाभारत जैसे महाकाव्य पढ़ेंगे, तो आपको ये नॉलेज होगा कि वो साइंटिफिक चीज़ें ही कहते थे, है ना। तो जैसे कि हनुमान चालीसा में भी है रीलियों का जो जन्म पर भाग है ना, उससे पृथ्वी का डिस्टेंस कहते हैं सूर्य से पता चलता है। तो इतना साइंटिफिक हमारा जो है धर्म रहा है, ये वैदिक पुराण रहे हैं। तो अगर हम इसके प्रति जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी आपत्ति हमें होनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूँ कि भारतीय शिक्षा बोर्ड जो है
जनरल निकालें तो आपको पता लगेगा संस्कृत बहुत ही साइंटिफिक भाषा है। क्यों? क्योंकि जैसे ओम हम कहते हैं, तो ओम अगर बहुत सारे साइंटिस्ट दुनिया के उन्होंने जब ये स्टडी करी तो उन्होंने ये पाया कि ब्रह्मांड में जो साउंड है वो भी ओम की है। इनफैक्ट जब छोटे बच्चे को आप ओम ध्वनि सुनाते हैं वो बड़ा शांत हो जाता है। तो ये बहुत ही कुछ तथ्य हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूँ इसके एविडेंस में कि जो हमारा सनातन धर्म है बड़ा साइंटिफिक है। सरस्वती शिशु मंदिर जो विद्या मंदिर है, वो विद्यालय तक या उनके जो मैनेजमेंट बोर्ड है वो भी CBSE या ICSE बोर्ड अपनाने जा रहे हैं। उन्होंने ये भारतीय शिक्षा बोर्ड नहीं अपनाया है, तो कैसे तारतम्य बनाएंगे अभिभावक के बीच में अंग्रेजी शिक्षा को तोड़ने, उसकी परंपरा को तोड़ने को लेकर के क्या प्रावधान है भारतीय शिक्षा बोर्ड के पास कि जो इस ओर अभिभावक और विद्यार्थी आकर्षित हो सकें? मैं इस बात को एक्सेप्ट करूँगी कि जो ये BSB है भारतीय शिक्षा बोर्ड, जैसे कि आपने भी बोला है कि पौड़ी ज़िले का ये पहला स्कूल बना है और हमें बेहद इसकी खुशी भी है कि यहाँ भारतीय शिक्षा बोर्ड आया। देखिए, जब भी कभी बदलाव होता है, चेंज होता है, तो डर रहता है, पर चेंज या बदलाव का होना बहुत ही आवश्यक है, तभी जाकर हम उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। जो भी अभिभावक हैं, मेरा उनसे यही संदेश है कि देखिए, मैं ICSE की पढ़ी हूँ, जो सर हैं वो CBSE के पढ़े हैं, तो हमें दोनों बोर्ड का अंदाज़ा है। ICSE में क्या है, ठीक है, इंग्लिश को बहुत जोर दिया जाता है, बट एट द सेम टाइम बच्चों में वो गैप है कि ठीक है, मैंने इतना सारा पढ़ लिया, सिलेबस बहुत ज़्यादा है ICSE का, तो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, पर उसको इम्प्लीमेंट का जैसे मैं 12th पास करती हूँ, मेरे मन में वो क्वेश्चन आता है, वो सवाल आता है कि अब इस ज्ञान का, जो कि मुझे थ्योरेटिकल लगती है, खाली किताबी ज्ञान वो लगता है मुझे, अब उसको इम्प्लीमेंट क्या करूँ। वही BSB की बात करें तो यहाँ पे योग के द्वारा अगर आप देखेंगे कि हर एक चाहे वो एक बच्चा हो, बच्ची हो, मूल रूप से उसको एक अच्छा इंसान बनाना बहुत ज़रूरी है। तो यही BSB का प्रयास है। BSB जो है एक भारतीय वैश्विक नागरिक तैयार करने को प्रतिबद्ध है और उन्हीं से हम संबद्धता प्राप्त कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। खुले इंग्लिश मीडियम बोर्ड है। हाँ, खुले इंग्लिश मीडियम बोर्ड है। हाँ, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो BSB का जो बोर्ड है वो विद्यार्थियों में प्रयोगात्मक को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहा है या सैद्धांतिक को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहा है, या आजकल जो प्लेइंग मेथड है, एजुकेशन में प्लेइंग मेथड आया है, उसको वैज्ञानिक आधार पर प्रोत्साहित कर रहा है? क्या विशेषता इसमें आपने देखी कि आपने इसको अपनाया है? देखिए, BSB की सबसे जो मेन मतलब चीज़ हमें इसकी तरफ आकर्षित करी वो यही है कि इसमें गुरु शिष्य परंपरा को फिर से उजागर किया गया है। पहले के समय में जो गुरुकुल हुआ करते थे तो वहाँ क्या हुआ करता था, प्रैक्टिकल नॉलेज था। जो गुरु थे वो शिष्य को पहले ही सिचुएशन में डाल के देखते थे कि आप ये कीजिए, और तब जाके शिष्य को उस चीज़ का बोध होता था कि अच्छा गुरुजी ये सिखाना चाह रहे हैं। तो इसमें ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़, ठीक है, हम गुरु शिष्य परंपरा की बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम मॉडर्न को भी लेके चल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे शिक्षा में लैंग्वेजेस देखने को मिलेगी, इंग्लिश है, रीजनल लैंग्वेजेस पे भी जोर दिया गया है, जो कि आम बोर्ड में आप, मुझे नहीं लगता कि आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं, जैसे कि तमिल लैंग्वेज है, तो तमिल में जो भी पोएट्स रहे हैं तो उनके पाठ्यक्रम में उनको वो पढ़ने को मिलेगा। कोई गुजरात का बच्चा है तो गुजरात में जो भी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, जिनका वर्णन आमतौर पे नहीं होता, तो उनको उनके पाठ्यक्रम में उनको भी पढ़ने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है मुझे लगता है। तो इसमें जो है और जैसे कि मैं फिर से इसको वर्णन करना चाहूँगी कि इसमें जो बच्चा है वो अपनी पोटेंशियल को, उसमें क्या अच्छा है
ठीक है, उसको डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, वो बात सेकेंडरी है, बट सर्वप्रथम उसको एक अच्छा नागरिक बनना है, क्योंकि जब वो एक अच्छा नागरिक बनेगा तो पूर्णतः ही वो अच्छा एक टीचर बन सकता है, शिक्षक बन सकता है, अच्छा डॉक्टर बन सकता है। अपने लिए ना सोच के पहले वो दूसरे को प्राथमिकता देगा, जो कि बहुत अच्छी बात मुझे लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया। हमारी ओर से फिर एक बार आपको आपके विद्यालय को ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके विद्यालय के उज्जवल भविष्य की कामना करते बहुत हैं। बहुत धन्यवाद। ये अश्वनी किस क्लास स्टैंडर्ड एक्चुअली क्लास फर्स्ट की है, जो इंग्लिश है, ठीक है, फुल इंग्लिश है वो। ठीक, ठीक है, ये इनकी रोहिणी है, 4th की इंग्लिश की बुक, क्लास 4th की है EVS, इसे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। ठीक, ठीक है, अब इसमें अगर आप देखेंगे इसका करिकुलम, अगर इसका देखेंगे, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द आइडिया ऑफ गॉड। ठीक है, जब ये बच्चा ये चीज़ सीख लेगा, उसके बाद में बच्चे को दूसरी शिक्षा दी जाएगी, ब्लेसिंग, कि क्या आप खाना खा रहे हैं तो अपना ब्लेसिंग करें, घर पहुंच रहे तो भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे। सेकेंड है गुरु शिक्षा परंपरा। सेकेंड मतलब गुरु के बारे में जाने की, जो आज की डेट में क्या हो चुका है, शिष्य जो है गुरु की आजकल वो ही नहीं कर रहा, सम्मान ही नहीं कर रहा है ना। तो जब ये चैप्टर इसका कंप्लीट हो जाएगा, तो गुरु की चीज़ें पढ़ लेगा उसके बाद में, तो उसके बाद आगे आएगा ये आपका गुरु और ट्रांसफॉर्मर, ये कैसे ट्रांसफॉर्मर है गुरु का, है ना, किस तरह से हमारे जीवन में फिर बदलाव। इसमें केस स्टडी वगैरह भी हैं, जो कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये आज का टॉपिक है। क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, किस तरह से बच्चे और उसमें गार्डन ऑफ फ्रेंडशिप, हम बोलते हैं कि जगह जगह पेड़ लगाओ, तो हम सिर्फ एक भाषा बोलने पे कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाएगा कि हमें पर्यावरण की तरफ भी बचना है, मतलब बचाना है पर्यावरण को, है ना। तो कैसे बचाएंगे, तो इस लेसन से हम बच्चों को समझाएंगे। ठीक है, मित्रता किस तरह से रखते हैं आप। दूसरी बुक अब जैसे क्लास 4th की है, इन्होंने गणित सबूत दे रखी है, ये पूरी आपकी वैदिक मैथ्स के ऊपर है आपकी, कि बच्चे को मतलब वैदिक साइंस, कि किस तरीके से उसको हेल्प मिल सके। एक मिनट, ये सिलेबस है, ये इसके हाइलाइट्स हैं टेक्स्ट बुक के। ठीक, वो वाली बुक दिखाई। ये उन्होंने हमारे भारतीयों में भारतीयों को बहुत प्रताड़ित किया है, और एक सेक्शन बहुत छोटा है उन राजाओं का जिन्होंने महान कार्य करे। BSP का अगर आप कोई वीडियो उठा के देखेंगे या उनके बारे में जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इनके सिलेबस में उनका उदाहरण तो है ही, एट द सेम टाइम ऐसे राजाओं का वर्णन भी है जिन्होंने बहुत महान कार्य करे हैं, और हमारे बच्चे उनसे बेहद कुछ प्रेरणादायक चीजें सीख सकते हैं।